वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मुफ्त में पाइए 2 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, मुफ्त में पाइए 2 लाख रुपए। ये 2 लाख कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो आज का जो टॉपिक है, जो योजना है, वो है रुपए बीमा कार्यक्रम। ये क्या योजना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, क्लेम कैसे करेंगे, कितने दिनों के अंदर करें, सारी चीज़ें हम पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाता आपका होना जरूरी है। जिसके पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, प्रधानमंत्री खाता होने के साथ साथ उसके पास रुपए डेबिट कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास रुपए डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना जो है, एक्सीडेंटल मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता यदि आती है, यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होता है या स्थायी पूर्ण विकलांगता आती है तो उस दशा में आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें जो है जैसे कि आपकी नेचुरल डेथ होती है, प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है या फिर आप सुसाइड कर लेते हैं, वो जो है मतलब इस योजना में वो कवर नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसमें दो तरीके के कार्ड होते हैं। एक होता है पुराना कार्ड और दूसरा होता है नया कार्ड। पुराना कार्ड किसे कहते हैं? जो कार्ड 28 अगस्त 2018 से पहले इशू किए जाते हैं उसे पुराना कार्ड कहते हैं। और जो कार्ड 2018 अगस्त 2018 के बाद इशू की गए हैं उसे नया कार्ड कहते हैं। पुराने कार्ड में जो है इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और नए कार्ड के स्कीम में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। इसमें दो तरीके के लाभार्थी है, एक तो खुद हो सकता है या नॉमिनी। खुद जो है, जब यदि परमानेंट डिसेबिलिटी आती है उस दशा में वो खुद ही जो है मतलब इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन उसकी यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो खाते का नॉमिनी होगा उसको ये जो 2 लाख रुपए है उसको मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में देनी चाहिए कि हम क्लेम कहाँ करें। देखिए, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में आप क्लेम करेंगे। क्लेम का जो है सेटलमेंट जो होता है 10 दिन 10 मतलब जो 10 वर्किंग आवर्स वर्किंग डेज होते हैं उसी में वो किया जाता है। 10 वर्किंग डेज में कौन करता है? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है इसका जो है सेटलमेंट करती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको मतलब बारीकी से याद रखनी पड़ेगी। जिस समय आपका मतलब जो भी कार्ड होल्डर है उसकी डेथ होने पर आपको न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक को सूचना देनी होती है। सूचना देने के 60 देने के बाद 60 दिनों के अंदर, जैसे सपोज आपने 31 मार्च को यदि कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो उसके बाद 31 मई से पहले आपको ये क्लेम करना ज़रूरी है। इसमें दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये एक है कि जो कार्ड होल्डर है जिस तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ है उस समय से पहले 90 दिनों के भीतर उसने कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है। जैसे कि मतलब 31 मार्च को यदि उसका एक्सीडेंट
होता है तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के भीतर वो कार्ड होल्डर ने कोई ना कोई फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी होता है, वो भी एटीएम के माध्यम से। फाइनेंशियल किसे कहते हैं? जैसे कि कैश विड्रॉल करते हैं उसको हम फाइनेंशियल कहते हैं। और नॉन फाइनेंशियल किसे कहते हैं? कि जैसे कि एटीएम पे गए और सिर्फ हमने बैलेंस चेक किया तो उसे हम नॉन फाइनेंशियल कहते हैं। इसमें से दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो ये जो क्लेम है जो हम सबमिट करेंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो क्लेम फॉर्म है उसको आपको पूर्ण भरना पड़ेगा। भरने के बाद जहाँ जहाँ आपको साइन करना है वहाँ साइन करेंगे आप। दूसरा जो उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कार्ड होल्डर है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी एक तो ओरिजिनल कॉपी जोड़िए या फिर उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तीसरी देखिए कि ये जो है एक्सीडेंटल केस होता है तो एक्सीडेंटल केस होने से पहले उसकी जो पुलिस द्वारा एक एफआईआर की जाती है तो एफआईआर की जो है आपको कॉपी जो है इसके साथ लगानी पड़ती है। उसके बाद आधार कार्ड 2 लोगों के चाहिए, एक जो कार्ड धारक है और दूसरा नॉमिनी, मतलब जिसका अकाउंट है उसका और जो अकाउंट में नॉमिनी है, इन दोनों का क्या है आपको आधार कॉपी भी अटैच करनी होती है। दूसरी बात यह है कि एक बैंक से जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो बैंक जो डिक्लेरेशन देती है उसमें आपको कई चीज़ों को जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे कि कार्ड धारक के पास रुपए कार्ड ही है, जो बैंक डिक्लेरेशन देंगी उसमें ये स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि जो कार्ड होल्डर था वो रुपए कार्ड होल्डर था। क्योंकि देखिए दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ रुपए डेबिट कार्ड की ही योजना है, इसलिए बैंक द्वारा ये लिखना ज़रूरी है कि जो कार्ड होल्डर था वो रुपए कार्ड होल्डर था। दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस किया था कि 90 दिनों के अंदर जो ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, मतलब जिस डेट को उसका एक्सीडेंट हुआ उसके पहले 90 दिनों तक उसने जो है कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया होना ज़रूरी होता है वो भी। तो ये जो टर्म कंडीशन थी फुलफ़िल की है, ये भी बैंक जो भी अधिकारी होगा वो उसमें डिक्लेरेशन में मेंशन करेगा। इसमें और एक चीज़ ज़रूरी है, नामित व्यक्ति जो नॉमिनी है उसका नाम और बैंक डिटेल्स उसमें डिक्लेरेशन में मेंशन होने चाहिए। उसके बाद जो बैंक अधिकारी है उसका नाम, उसका एड्रेस और ईमेल आईडी और सारे उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सारे होने चाहिए। इतने सारे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, तभी जाके आपको जो है 2 लाख का जो है 2 लाख रुपए फ्री में मिल जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ता है। तो ये जैसे कि हमने शुरू में कहा कि मुफ्त में पाइए 2 लाख रुपए। जैसे आप बैंक खाता खोलेंगे और डेबिट कार्ड रखेंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यदि आपको दोस्तों ये वीडियो हमें अच्छा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।